और मैं स्टार्टिंग इस रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी अभी। ठीक है। तो अब आज का हम जो टॉपिक लेंगे वो हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। अभी हमने फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में बात कर ली है, अलाइनमेंट के बारे में बात कर ली है, राइट। आप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? यस सर। ओके, गुड। सो आप सभी को याद होगा हम फ़ॉन्ट के बारे में बात कर चुके हैं, पहले अलाइनमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, एंड आई होप कि आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट, क्लास के लिए। अब हम बात करते हैं नंबर सेक्शंस की, राइट। नंबर सेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं ना, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है नंबर सेक्शंस। ओके, लेट्स से हमारे पास इस तरह से किसी कॉलम में नंबर्स डले हुए हैं, राइट, 30, 40, 45, 60, राइट। एंड हम मान लेते हैं ये हमारा जो कॉलम है, दिस इज अमाउंट कॉलम, है ना, या कोई भी एक एक कॉलम है ना, डिटेल कॉलम है, राइट, ये। अब इस कॉलम में हमें नंबर सेक्शन से फॉर्मेटिंग करनी है, या फिर अगर इस कॉलम को हमें अलग अलग तरह से इस नंबर्स को हमें फॉर्मेटिंग करनी है इस नंबर की, राइट, तब हम इस नंबर सेक्शन का यूज़ करके इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। यूजुअली आप देखेंगे जो भी नंबर हम टाइप करते हैं सबसे पहले वो जनरल फॉर्मेट में जाता है ना। तो जो उसका फॉर्मेट, करंट फॉर्मेट है, वो हमें यहाँ पे दिखेगा, इसका जनरल फॉर्मेट है, राइट। अभी लेट्स से हमारी जो हम काम कर रहे हैं, जो हम टेबल बना रहे हैं, उसमें हमारी नीड क्या है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ रही है इसे फॉर्मेट करने की, और हमें दो डेसिमल लगाने हैं, राइट। तो इसे नंबर फॉर्मेट में करना है। तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि जिस भी रीजन पे हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग, कुछ भी अलाइनमेंट अप्लाई करना होता है, तो हम पहले उसे सेलेक्ट करते हैं ना। तो मान लीजिए कि हमें इन नंबर्स पे सेलेक्ट ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो हमने पहली सेल पे क्लिक किया और नीचे ड्रैग कर दिया, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो सारा हमारा सेलेक्ट हो गया, सारे नंबर्स जो यहाँ पे डले हुए हैं, राइट। अब इन नंबर्स पे हमें नंबर फॉर्मेटिंग लगानी है। लेट्स से जनरल की जगह में इसे नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है हमारा कि दो दो डेसिमल डिजिट ऐड हो जाते हैं यूजुअली, राइट। अब डेसिमल डिजिट हमें किसी ने बोला कि नहीं, दो नहीं, हमें 3 डेसिमल डिजिट चाहिए, तो हम डेसिमल डिजिट इससे बढ़ा सकते हैं ना, 3 की जगह 4, 5, जितने भी डिजिट में हमें दिखाना है हम कर सकते हैं, राइट। किसी ने कहा नहीं, ये डेसिमल डिजिट आपकी बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा नहीं है, हमें बस 1 डेसिमल डिजिट दिखानी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एक भी नहीं दिखानी तो हम हटा सकते हैं। सिर्फ फॉर्मेट इसका नंबर ही है, राइट, लेकिन डेसिमल डिजिट हमने कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो इस तरह से हमारा डेसिमल डिजिट आ गया है ना, नंबर फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया, ठीक है। जो नंबर फॉर्मेट हमारा यहाँ पे दिया होता है, कोई भी फॉर्मेट, जनरल हमने डिस्कस कर लिया, नंबर फॉर्मेट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी मान लीजिए इसी डेटा पे हमें इसे करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। जैसे ही हमने करेंसी फॉर्मेट पे क्लिक किया, तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे क्या ऐड हो गया, इसके आगे करेंसी ऐड हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा कंट्री है, रीजन है, वो सब यहाँ पे क्या सेट है, इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से इन्होंने डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो रुपीज़ के आगे ऐड कर दी, राइट। तो अब अगर हम कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्सेल फाइल बना रहे हैं, या कहीं हमारी रिक्वायरमेंट है, तब वहाँ पे क्या रहेगा, हमें कोई बोलेगा कि इसके आगे ये आपका जो जो अमाउंट आप डील कर रहे हो, है ना। से हमने एक हमने एक टेबल बनाई जिसमें प्राइस की हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, राइट। जैसे हमने लिखा पेन, नोटबुक, डायरी, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स, ओके, एंड लेट्स से कलर, एंड यहाँ पे कुछ भी, लेट्स से एक बैग हमने लिख दिया, या एक हमारी बोतल है, राइट। सो इस तरह से हमने, अब हमें इसका अगर बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट सेक्शन में जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स कर देंगे ना। जितना मैं हमने सेलेक्ट किया है उतने पे बॉर्डर बनेगा, ठीक है।
जैसे हमने एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे सेलेक्ट की हुई थी तो उसमें भी बॉर्डर बन गया है ना। बट ठीक है, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक जो है वो अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया इसका। तो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। अब नंबर फॉर्मेट में हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है ना। अब प्राइस है, लेट से इस अभी हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल क्रिएट की, वो जब हम नंबर कुछ भी टाइप करेंगे इनिशियली किसी भी सेल में टाइप करते हैं तो जनरल फॉर्मेट में जाता है ना। तो तो लेट से इस तरह से हमारा वो नंबर फॉर्मेट में नहीं आया, जनरल फॉर्मेट में आया, ठीक है। अब हमने ये सेव किया। अब रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमारा ये जो अमाउंट है वो आना चाहिए, है ना। यहाँ पे किस करेंसी में है वो उसमें आना चाहिए ना, रुपए में है, डॉलर में है। कई बार हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो किस किस करेंसी में है ना, तो हम यहाँ पे उसे करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये रुपये बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी आ गई। अब हमें और फॉर्मेट में जाना है ना, ज़्यादा फॉर्मेट हमें यहाँ पे लगाने हैं इसकी जगह। ज़्यादा मतलब कि रुपए से अलग कोई फॉर्मेट लगाना है, करेंसी लगाना है, तब हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जो फेमस हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। ये जो सेक्शन आप देख पा रहे होंगे ना इस नंबर में, ये ब्लू कलर का जो आइकन है यहाँ पे, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें हम जाएंगे तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जा सकते हैं और हम यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में जा करके जो सिंबल है, ठीक है। करेंसी और अकाउंटिंग दोनों में सेम चीज़ें लगभग सेम ही चलती हैं, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके आगे हमें कोई और सिंबल लगाना है, जैसे हमने बात की, है ना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगाना है, ये करेंगे और इसे ओके करेंगे तो इसके आगे डॉलर लग गया ना। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। दूसरा चेंज करना है, फिर से रुपीज़ में करना है तो इस तरह से हो गया, ठीक है। डॉलर में करना है तो इस तरह से हो गया। तो जो भी करेंसी हमें चेंज करनी है वो यहाँ पे जाके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके चेंज कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब भी जैसे हमारा सिर्फ 2 डिजिट दिखा रहे हैं, किसी ने बोला कि इसके साथ हमें डिजिट चेंज करनी है ना, तो हम डेसिमल डिजिट इसकी 3 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने बोला 10.50 है ना, तो इस तरह से इसे हम कर सकते हैं ना, राइट। यहाँ तक क्लियर आई होप सभी को, करेंसी वाला और नंबर फॉर्मेट्स वाला कैसे करते हैं। यस सर। ओके गुड। सो जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग, जिस तरह से हमारा नंबर फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग भी मोर और लेस सिमिलर ही है ना। अकाउंटिंग में भी हम करेंसी के आइटम्स ऐड कर सकते हैं, करेंसी में भी ये कर सकते हैं ऐड ना। तो अकाउंटिंग में किसी फॉर्मेट को लेट से, ये मैं इसे अभी पहले जनरल फॉर्मेट में इस तरह से है, और अगर हम इसे अकाउंटिंग में चेंज करेंगे तो वही सिंपल हमारी करेंसी ऐड हो जाएगी और फिर उस करेंसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो हमारी रिक्वायर्ड करेंसी है, ठीक है। इसके बाद कोई भी हमने नंबर लिखा है ना या कोई भी अमाउंट लिखा, ठीक है। कई बार लेट से हम एक बिगर नंबर लिखते हैं ना, हमारा नंबर लेट से 10,000 में है, इस तरह से हमारा नंबर है ना, दिस इज़ अ वेरी बिगर नंबर, राइट। तो हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट है तो आप देखेंगे ये अपने आप इसमें कॉमा लग गया, राइट। लेट से अकाउंटिंग फॉर्मेट नहीं है हमारा, सिर्फ नंबर फॉर्मेट है ना। एक जनरल फॉर्मेट है जो हमारा, हमने डेटा सिर्फ जनरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नंबर फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। हमने लेट से 10,000 इस तरह से लिखा हुआ है, राइट ना, इस तरह से लिखा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा जो नंबर्स लिखे होते रहते हैं, ये एक दिस इज अ बिगर नंबर, राइट, है ना, स्मॉल नंबर नहीं है। तो इतने इजीली हमारे रीडेबल फॉर्मेट नहीं आ रहा था। तो इसे फॉर्मेट करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है कॉमा सेपरेट करके ना। तो हम कॉमा सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारे नंबर है वो कॉमा सेपरेटेड हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे एक एक सेल में यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ऐसे 10,000 नंबर फॉर्मेट्स में करना है तो हम ऐसे कॉमा लगाएंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग वैसी नहीं है ना, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा देंगे तो इस फॉर्मेट में सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये करेंसी इस सेक्शन से हम क्या करते हैं, यस सर। कॉमा से हम क्या करते हैं, ओके। अभी परसेंट वाला मैं आपको बताऊंगा। और
यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हमारे पास हैं। तो जनरल, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग तक आई होप सबको क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी हम आगे एक डेट का एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेट, राइट। तो इसी में लेट से हम आज की डेट लिखते हैं। आज की डेट है 24/7/2022, राइट। इस तरह से हमने आज की डेट लिखी हुई है ना। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि इसके डेट के अलग अलग फॉर्मेट में हमें लिखना है ना। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और डेट फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट इस तरह से चेंज हो गया है ना, ठीक है। अलग अलग डेट फॉर्मेट होते हैं। अब यहाँ पे जो एक डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट आ रहा है ना, वो हमारा कौन सा फॉर्मेट होता है और उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं ना। तो डेट में जहाँ पे जाएंगे और नंबर, मोर नंबर फॉर्मेट्स में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर से हमारे जितने भी नंबर फॉर्मेट है, फॉर्मेट किसी भी सेल में जो वैल्यू है उसे फॉर्मेट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले टैब में आप देख रहे होंगे सर एक बार फिर नंबर्स। से बताना। जी, सर एक बार फिर से बताना सर, यहाँ पे कैसे आए? ओके ओके ना। हम किसी भी सेल पे या जिस सेल पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से अगर एक सेल है तो एक को सेलेक्ट करेंगे, और हमारा डेटा कई सेल में है तो हम उन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये सब सेल सेलेक्ट कर लिया। फिर जो ये फॉर्मेटिंग वाला जो ये ऑप्शन है यहाँ पे, है ना, इसके अंदर ये मोर नंबर फॉर्मेट्स होता है, यहाँ पे हमें जाना होता है, ठीक है। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट सेल्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, ठीक है। ये यस तो हो सर। गया कि हमें यहाँ से हम कैसे जाएंगे, है ना। एक इसका शॉर्टकट भी होता है, ठीक है। शॉर्टकट होता है Ctrl+1, ठीक है। वो सेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट खुल जाएगा। आप सभी लोग अभी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। कैसे किया हमने, वो सेल सेलेक्ट की, कंट्रोल और वन कंट्रोल प्रेस, वन प्रेस किया तो ये आ जाएगा, है ना। आई थिंक जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वो कर पा रहे हैं इसे, ठीक है। गुड। तब अब हमने यहाँ पे ये ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किया, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, है ना, वो सारे यहाँ पे हैं, राइट। तो एक सीधा सीधा ऑप्शन ये भी है कि हम यहाँ से ना जा करके सीधे उसे सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 करेंगे, फॉर्मेटिंग वाला पूरा ऑप्शन खुल जाता है और यहाँ से हम सारी फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं ना। कितने डेसिमल प्लेसेस लेने हैं, करेंसी में कौन सी करेंसी सेलेक्ट रखनी है, सिंबल लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है। करेंसी अगर है, अगर हम यहाँ पे एक बार इस करेंसी की बात करें और कोई हमारा नेगेटिव नंबर है ना, तो वो नेगेटिव नंबर हमें कैसे दिखाना है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ से इसमें कर सकते हैं। फॉर्मेट सेक्शन में जाएंगे और करेंसी में जा करके यहाँ पे उसके नेगेटिव नंबर्स को हमें कैसे दिखाना है, उसका कलर ऐसे ही दिखाना है, उसका कलर चेंज होना चाहिए, है ना। तो हम उस तरह से उसे सब कुछ यहाँ पे सेटिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। अब डेट की अगर हम बात करें डेट फॉर्मेट में, तो हम डेट फॉर्मेट में जाएंगे। कई बार हमें डेट के अलग अलग फ़ॉन्ट हमारे पास है ना। मंथ का नेम हमें इस नंबर ना दिखा के अल्फ़ाबेट्स में दिखाना है, तो हम इस तरह से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं डेट का, है ना। दो इस ईयर पहले दिखाना है तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर से वही Ctrl+1 करेंगे, डेट सेक्शन के फॉर्मेट में पहुंच गए हम, है ना। और हमें नेम भी दिखाना है अगर, तो हम नेम को इस तरह से चेंज कर सकते हैं ना। तो फॉर्मेट जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट हो जाएगा। अभी क्या किया देखो, हमने इतने सेल पे लगाया है ना। अब मैंने यहाँ पे फिर से इसके नीचे अगर कुछ डेट लिख दी, 25/7/2022, है ना। तो आप देखोगे ये फॉन्ट इस पे तो काम कर रहा है, इस पे तो नहीं कर रहा है ना। तो कई बार हमें एक फॉन्ट, मान लो ये हमारा डेट का कॉलम है, राइट। तो कई बार हमें कोई फॉन्ट, ये जो जो सेटिंग है, जो फॉन्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो पूरी सेल्स पे लगाने पड़ जाता है, राइट। तो पूरी सेल पे लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 डेट फॉर्मेट में जाएंगे, Ctrl+1 फॉन्ट वाला ऑप्शन खोलेंगे, Ctrl+1 प्रेस करके डेट में जाएंगे। जो भी फॉर्मेट हम इसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर इन जो लिस्टेड फॉर्मेट है उनमें से हमें लग रहा है कि नहीं हमारा ये वाला फॉर्मेट हमारे उसमें नहीं है, तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाके और फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हम अपना कस्टम फॉर्मेट में जाके अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अभी के लिए हम इस तरह से लिखना चाहते हैं ना कि
मंथ का नाम दिखाई दे और फिर ईयर का नेम दिखाई दे, है ना। तो इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। तो डेट भले ही हमने लिखी है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ मंथ और उसका ईयर का नेम दिखेगा हमें, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट अब हमें चेक करना है, क्योंकि हमने पूरी सेल पे लगाया है ना, पूरी सेल सेलेक्ट करके सब पे लगाया है ना। तो इस पूरे कॉलम पे, इस पूरे कॉलम पे हम कहीं भी लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मेट हमारा अपने आप हो जाएगा। अब लेट्स से मैं 26 लिखता हूँ, 26/7/2022 लिख दिया मैंने, है ना। तो अब देख रहे होंगे आप, ये फॉर्मेट अपने आप काम कर रहा है ना। फिर से मैं कंट्रोल 1 करता हूँ, डेट फॉर्मेट में जाता हूँ, है ना। और इसको एक इस तरह का फॉर्मेट मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे डेट भी दिख रही है हमें, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं इसमें सारा, ठीक है। अभी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें डेट के साथ टाइम भी दिखाना है ना। तो हम कस्टम में जाके डेट के साथ टाइम वाला फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ऑल दो हमने यहाँ पे कोई टाइम लिखा नहीं है, तो सब में 00 आ रहा है। मीन्स कि 12 o'clock वाला जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसलिए अब लेट्स से हमें टाइम डालना है यहाँ पे, है ना। तो ये आवर मिनट सेकंड्स तीनों यहाँ पे आते हैं ना। मान लो हमने 1 o'clock 1:30 हो गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम भी दिख रहा है ना। यहाँ पे हमारा 14:25 आ गया, है ना। तो ये 24 आवर्स फॉर्मेट में हमारा टाइम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को ही हमें इस तरह से नहीं करके हमें हम्म ठीक है। तो शायद आप ये सही से सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। AM PM फॉर्मेट हमने लगा दिया, तो आप देख रहे होंगे तो AM PM फॉर्मेट में चेंज हो गया ना। टाइम यहाँ पे हमारा कुछ था नहीं, इन डेट्स में नीचे वाली डेट्स में हमने टाइम नहीं डाला था, तो वो 12 o'clock का डिफ़ॉल्ट टाइम उठा रहा है यहाँ पे, है ना। अगर हम यहाँ पे भी 3 o'clock कर देंगे तो फिर से वो फॉर्मेट चेंज हो गया, तो इसका फॉर्मेट हम फिर से वही कर देंगे, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर है, राइट, कि हम अगर हम डेट डालेंगे तो डेट का फॉर्मेट किस तरह से चेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम डेट को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं ना, कि फॉर्मेटिंग सही नहीं होती, ठीक है। तो हमने डेट वाला कर लिया सारा, है ना। इसी तरह से टाइम का फॉर्मेट का ऑप्शन होता है एक, है ना। तो डेट है, डेट के नीचे यहीं पे तो वही सेम है। या तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन में से जाके जा सकते हैं फॉर्मेट पे, या फिर वही सेम हमने करना है कि सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है और टाइम फॉर्मेट में हम जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, देखो हम किस तरह से टाइम का फॉर्मेट 24 आवर्स फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, है ना। AM PM वाले फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं इसे, है ना। या फिर अभी सेकंड्स वाला टाइम भी है ना। और फिर या सिर्फ हमें आवर्स और मिनट्स ही दिखाने, सेकंड्स नहीं दिखाने, तो इस तरह से कर सकते हैं, राइट। AM PM आवर मिनट में सिर्फ दिखाना है। तो इस तरह से हम सारे ये टाइम की सेटिंग्स कर सकते हैं किसी भी सेल पे, है ना। लेट्स से अगर ये डेटा भी हमारा इसी के साथ ही है, तो हम इसे यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो अब ये फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही पहले की है, तो हम इस सारे को सेलेक्ट करके सारे पे बॉर्डर लगा देंगे, ऑल बॉर्डर्स हो गया, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। ओके, गुड, थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज फॉर्मेट, राइट। अभी लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट हैं, राइट, स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकित, नेहा, मोहित, राजू, मोती। लेट्स से हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं ना, एंड स्टूडेंट्स के मार्क्स भी हमारे पास इधर लिखे हुए हैं, है ना। स्टूडेंट्स और इधर हमारे पास सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, राइट। एंड फॉर ईच सब्जेक्ट लेट्स से मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, व्हाट एल्स, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, लेट्स से कंप्यूटर, राइट। अभी हमारे पास ये सब सब्जेक्ट्स है ना। अभी हमारे पास सब बच्चों के रैंडम नंबर हम कुछ भी दे देते हैं, राइट।
राइट, इस तरह से हमारे पास ये नंबर की एक टेबल बनी हुई है, राइट। है ना। राइट, इस तरह से हमारे पास ये सब नंबर लिखे हैं सारे स्टूडेंट्स के ना। अब किसी ने हमें बताया कि इसकी परसेंटेज निकालनी है सबकी, किसके कितने मार्क्स है, राइट। कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम सोचे कि हम परसेंटेज यूजुअली ऐसे निकालते हैं ना, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें टोटल चाहिए, है ना, और फिर जितने सब्जेक्ट हैं, राइट, डिवाइड बाय उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सम सम टोटल मीन्स व्हाट इज टोटल, टोटल जो है, जो एडिशन है वो हमारा सम है ना, जैसे हम सम बोलते हैं ना। तो इसमें सम का एक फॉर्मूला होता है। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल्स टू प्रेस पहले प्रेस लगाएंगे तो एक्सेल समझ जाता है कि अब इस सेल में एक फॉर्मूला लगने वाला है, जैसे हम इक्वल्स टू लगाते हैं, ठीक है। SUM टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। यहाँ से हमने जहाँ जिस सेल तक सेलेक्ट करना है वो दोनों सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इसमें सम कर दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जनवरी 1 लिखा आ गया। क्यों लिखा आ गया, इसे हम अभी बात करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें नीचे तक ड्रैग करना है। ऐसा नहीं है कि हमें हर सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला लगाया है उसे ड्रैग कर देंगे तो यही फॉर्मूला सारी सेल्स में लग गया। अब आप देखेंगे तो यही फॉर्मूला जो है मेरा, वो सारी सेल्स में ये दिखा रहे हैं हमने यहाँ पे। फॉर्मूले पे जाके आप F2 प्रेस करेंगे तो वो दिखा रहा है कि किस किस इस फॉर्मूले में कौन कौन सी सेल की वैल्यू मेरी यूज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा रहा है पूरा, है ना, ऐसे ही हर एक सेल के लिए दिखा रहा है, ठीक है ना। अब चैलेंज यहाँ पे कि यहाँ पे तो एक नंबर आना चाहिए था, ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया डेट, है ना। तो अब डेट को हम, आपको अगर याद हो जब हम डेट पे काम कर रहे थे तो हमने इस पूरे कॉलम पे डेट फॉर्मेट लगा दिया था, है ना। तो भले ही यहाँ पे एक नंबर आ गया तो उस नंबर को ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा, उस डेट को ये जो हमारा समय है उसे उसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। एक्सेल में एक डेट भी जो होती है वो नंबर नंबर ही होती है एक्चुअली, ठीक है। उस नंबर एक्सेल अपने अपने आप में उस डेट को नंबर की तरह ही समझता है, बस वो फॉर्मेटिंग के थ्रू से हमें दिखाने के लिए फॉर्मेट उस पर लगा के हमें दिखाता है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। हम क्या करना पड़ेगा, इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, है ना। जनरल भी कर सकते हैं। इतने सबके नंबर आ गए, राइट, इतने सबके मार्क्स हो गए, है ना। अब अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो टोटल है उसे किससे डिवाइड करेंगे हम, 500 से, क्योंकि हम हमारे जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो आउट ऑफ 500 हो गया ना। तो हमने जब निकाला तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया परसेंटेज, है ना। अब हम इसे ड्रैग कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे तो नंबर पहले से डले हुए हैं, दो सेल में हमारे फॉर्मूला लग गए, है ना। इन दो सेल में, पहली सेल में हमारे में सम का फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि टोटल कर रही है इन सेल्स का, और बाद में हमारे पास एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास एक कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों का हमें परसेंटेज निकालना है ना। फिर उस परसेंटेज से निकालना है कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर हैं, है ना, कौन टॉपर है। तो सब चीज़ें हमारे पास सबसे आसानी से कंप्यूटर से हो सकती हैं, इसलिए कंप्यूटर का यूज़ हमारा हर जगह हो रहा है और दिन पर दिन बढ़ रहा है, राइट। अगर ये काम हमें एक पेपर पे करना हो, है ना, तो हमारे लिए बहुत बहुत हेक्टिक हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारा बढ़ रहा है रोज़ रोज़, है ना। तो इसलिए अब ये परसेंटेज साइन है, राइट, इसे हमें चेंज करना है परसेंटेज में, है ना। परसेंटेज हमने निकाल तो ली लेकिन ये आ रही है पॉइंट करके ना, इसलिए हम इस पे परसेंटेज पे जो क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब परसेंटेज प्लेन परसेंटेज है, अब हमें डेसिमल में भी चाहिए, तो वही दो दो डेसिमल हम ऐड कर लेंगे, हमने दो डेसिमल ऐड कर लिए। आगे जीरो जीरो आ रहे हैं तो क्या है, सिर्फ यूजुअली परसेंटेज आप देखेंगे तो दो डेसिमल प्लेस तक जाती नहीं है, यूजुअली हम लोग मार्क्स की परसेंटेज एक डेसिमल के बारे में बात करते हैं, तो हम एक डेसिमल परसेंटेज रख लेंगे, है ना। इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने
सारे ये डिस्कस किए हैं चीज़ें कि नंबर फॉर्मेटिंग हम किस तरह से करते हैं सारी, है ना। तो परसेंटेज तक हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रैक्शन साइंटिफिक की आगे की एडवांस चीज़ें हैं, किसी को साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी हो, फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन करनी हो, है ना, तो ये यूजुअली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये लोग जो रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं उनकी कैलकुलेशन वगैरह में यूज़ होता है आगे ना। तो अभी हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। इनकी आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पिवट टेबल का। अभी टाइम थोड़ा सा कम बचा है ना, तो आज क्वेश्चन ले लेते सबके। पिवट टेबल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। मेरे पास ऑल दो डेटा रेडी है बट टाइम कम है। एक बार ड्रॉप हो जाता है जूम तो फिर सब लोग दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी आज के लिए नंबर वाले सेक्शन का ही रखते हैं। अगर किसी के और जो भी क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग।